आरंभ, श्लोक और भूमिका। वर्स एंड इंट्रोडक्शन। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतो। नमस्ते प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको कालचक्र में पीछे उस ऐतिहासिक क्षण में ले चलता हूं जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध होने वाला था। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र की उस विशाल रणभूमि की। युद्ध के बादल गहराई से मंडरा रहे हैं। दोनों ओर की असीम सेनाएं अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए आमने सामने खड़ी है। वातावरण में एक गहरा तनाव है। अभी अभी कौरव सेना के प्रधान सेनापति वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान अपना शंख बजाकर कौरवों के हृदय में युद्ध का उन्माद भर दिया है। उनके शंख की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कौरवों का पलड़ा भारी है और वे हाहाकार मचा रहे हैं। किंतु क्या पांडव पक्ष इस गर्जना से भयभीत होकर मौन था? कथा का मर्म, द एसेंस ऑफ द स्टोरी। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का यह 14वां श्लोक इसी क्षण का एक अत्यंत मनमोहक और अद्भुत दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे ही कौरवों का कोलाहल थोड़ा शांत हुआ, रणभूमि के ठीक मध्य में एक अत्यंत भव्य रथ दृष्टिगोचर हुआ। यह कोई साधारण रथ नहीं था। यह अग्निदेव द्वारा भेंट किया गया ऐसा रथ था जिसमें दूध के समान 4 पूर्णतः श्वेत अश्व जुते हुए थे। उस महान रथ पर 2 अद्भुत विभूतियां आसीन थीं। एक ओर स्वयं नारायण के अवतार माधव अर्थात हमारे श्री कृष्ण, और उनके ठीक समीप खड़े थे नर के अवतार और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। जब कौरवों के शंखनाद से उत्पन्न अहंकार का वातावरण चारों ओर फैला हुआ था, तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख अपने होठों से लगाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक अलौकिक शंख बजाया और अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख फूंका। उन दिव्य शंखों की ध्वनि साधारण नहीं थी, वह पारलौकिक नाद था। गहन अर्थ, प्रोफाउंड मीनिंग। मित्रों, महर्षि वेदव्यास जी ने इस श्लोक में जिन शब्दों का चयन किया है उनका अर्थ अत्यंत गहरा है। यहां रथ के अश्वों का श्वेत रंग अकारण नहीं है। यह प्रतीक है पवित्रता का, सात्विकता का और सत्य का। यह शंखनाद केवल एक युद्ध की उद्घोषणा मात्र नहीं थी। यह एक स्पष्ट संदेश था कि जहां भगवान स्वयं सारथी हो, जहां रथ श्वेत अश्वरूपी सत्य से खींच रहा हो, वहां धर्म की विजय अटल है। श्लोक में श्री कृष्ण के लिए माधव शब्द का प्रयोग किया गया है। मां अर्थात भाग्य की देवी लक्ष्मी और धव अर्थात स्वामी। यह सिद्ध करता है कि जहां स्वयं ईश्वर है, जहां माधव है, वहां विजय, भाग्य और ऐश्वर्य स्वतः ही उपस्थित है। उन दिव्य शंखों के नाद ने कौरवों के क्षणिक उत्साह और अहंकार को उसी क्षण विदीर्ण कर दिया। जीवन का सत्य और निष्कर्ष, द ट्रुथ एंड कंक्लूजन ऑफ लाइफ। यह श्लोक केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा नहीं है, यह हमारे और आपके जीवन की कथा भी है। हमारा शरीर ही यह रथ है। जीवन के किसी भी संघर्ष में यदि हमारे मन रूपी रथ की डोर परमात्मा के हाथों में है और यदि हमारे उद्देश्य सत्य रूपी श्वेत अश्वों से जुड़े हैं, तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अहंकार हमें पराजित नहीं कर सकता। भगवान का शंखनाद हमें यही स्मरण कराता है कि सत्य कभी भयभीत नहीं होता। वह शांत रहकर भी केवल अपनी विजय का उद्घोष करता है। आज की यह वैचारिक यात्रा यही विश्राम लिपि है। धर्म और सत्य के इस मार्ग पर हम पुनः मिलेंगे एक नई कथा और एक नए दर्शन के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय श्री कृष्णा।